नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स। दोस्तों, आज जो न्यूज़ है उससे मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बन के रह गया है। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि अमेरिका के सदर यानी कि डोनाल्ड जे ट्रंप, उन्होंने एक मीटिंग में या संबोधन में ये कहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हुई। और उन्होंने जो फाइटर प्लेन्स गिराए उसका भी नंबर 6, 7, 8 और अब 11 तक बढ़ा दिया। हालांकि उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि किसके गिरे, इंडिया के गिरे, पाकिस्तान के गिरे या दोनों के जॉइंट गिरे, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया। उन्होंने ये तक कह दिया कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भाई साहब, उनकी भी जान बहुत बड़ी खतरे में थी, उन्होंने उनकी भी जान बचाई है। और ये बातें अब पब्लिकली उन्होंने कह के पाकिस्तान का तो बिल्कुल मजाक ही बना दिया है। भाई, एक ऐसा देश जहाँ का पीएम ही सुरक्षित नहीं है, वो बंकर में नहीं जाके छुपे थे। हालांकि उनके जो फील्ड मार्शल थे वो बंकर में थे, उनको नहीं बचा पाई। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि जब से वो राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तब से लेके आज तक उन्होंने 8 बड़ी युद्ध को रोक दिया, जिसमें से वो इज़राइल गाज़ा हमास वाला जो युद्ध है उसको रोक दिया है। यूक्रेन और रूस का भी युद्ध उन्होंने रोक दिया। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो वॉर हो रही थी उसको भी रोक दिया। इंडिया पाकिस्तान तो वो कम से कम 50 बार क्लेम कर चुके हैं। और ये सारे क्लेम लेने के बाद उन्हें पीस प्राइज़ नहीं मिला, नोबेल पीस प्राइज़, जिसके लिए उन्होंने वेनेजुएला के अंदर भी युद्ध रोक दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया तो युद्ध रोक दिया ना भाई, अमेरिका का नहीं तो युद्ध हो जाता वेनेजुएला के साथ। और जहाँ तक मेरी समझ काम करती है तो अमेरिका ने आज तक दुनिया में बड़े बड़े युद्ध सिर्फ शुरू किए हैं और अपनी धरती पे नहीं किए हैं, दूसरे कंधे पे रख के बंदूक चलाई है। चाहे आप देखिए इराक का जो युद्ध रहा सद्दाम हुसैन के समय, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बना रहे हैं सद्दाम हुसैन, ऐसी बातें उठी। और जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने एक दिन अचानक से ही पूरी अमेरिकन सेना के साथ या नाटो की जो सेना थी उसके साथ इराक पे युद्ध कर दिया। इसी तरह उन्होंने लीबिया का हाल जो किया था अमेरिकन ने, सीरिया का क्या हाल था, तो अफ़गानिस्तान आप जानते ही हैं। और अफ़गानिस्तान में 12-15 साल के बाद किस हाल में अफ़गानिस्तान को वापस वो तालिबान के हाथों छोड़ के गए हैं, ये भी दुनिया ने देखा। जाते वक्त उनकी ये मतलब स्थिति थी कि वो अपने हथियार तक नहीं ले जा पाए। इससे पहले जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उनके ऊपर बहुत तंज कसा जा रहा था कि भाई बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और उन्हें डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो गई है। और अब जो हो रहा है वो एक अलग तरीके का युद्ध पूरे अमेरिका ने दुनिया के खिलाफ शुरू कर रखा है। अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अपने सारे जितने भी नेटो के सहयोगी थे उनके साथ, उनके जो नॉन नेटो एलाइज थे, एशिया में हो, यूरोप में हो या लैटिन अमेरिका में हो या उनके अमेरिकन में जैसे कनाडा में था, इन सब के साथ उन्होंने क्या किया है ये दुनिया देख रही है। जिन्होंने जो उनके पुराने दोस्त थे उन सब के साथ रिश्ते अपने खराब कर लिए। कनाडा के राष्ट्रपति जो थे, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनके आपने वक्तव्य सुने ही थे जो उन्होंने जिनेवा में दिए। उसके अलावा अक्सर ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ भिड़ते रहते हैं, उनके प्राइवेट जो चैट्स थे वो उन्होंने पब्लिकली कर दिए। डेनमार्क के साथ उन्हें ग्रीनलैंड को लेके पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ झगड़ा है। ये क्लेम करते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के लिए। रशिया यूक्रेन युद्ध आज भी जारी है।
लाखों लोग मर रहे हैं। 30% से ज़्यादा की ज़मीन यूक्रेन की रशिया ने कब्ज़ा ली है। इसराइल ने गाज़ा से लेके और सीरिया, लेबनान तक जो कुछ भी किया है, दुनिया देख रही है। और यहाँ जो आपका वेस्ट एशिया है, वहाँ पे अमेरिका और ईरान के बीच में किस पल क्या होगा, ये अभी कोई नहीं कह सकता। इनकी बातों का दौर चल रहा है, लेकिन उनमें से कुछ निकल के नहीं आ रहा, वो सब विफल रही हैं। क्योंकि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं रज़ी, उन्होंने साफ मना किया है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल नहीं रोकेंगे। और इज़राइल और अमेरिका की पहली डिमांड ही यही रही है कि भाई हम आपका जो न्यूक्लियर पावर बनने का जो सपना है, आप बिजली के लिए इस्तेमाल कीजिए, आप बम बनाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। और वो मानने को तैयार नहीं है। और इसका सबसे बड़ा जो रिperकशन आएगा अगर ईरान बना लेता है न्यूक्लियर बॉम्ब, तो इसका सबसे बड़ा रिperकशन जो आएगा वो आएगा इजराइल के ऊपर। और इजराइल आज की डेट में अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? इजराइल के थ्रू पूरा मिडिल ईस्ट कंट्रोल कर रहा है अमेरिका, वरना नॉन नेटो एलाई है। आज तक कोई भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी इनका जो सबसे अच्छे हथियार है जो अमेरिका बनाता है, वो इजराइल के पास ना हो। और इजराइल खुद भी टेक्निकली अगर देखा जाए तो हथियारों के मामले में वो बहुत कैपेबल है। उसका आयरन डोम भी है। हालांकि आयरन डोम में जो पिछले साल मई में जून में जो हुआ था, उसमें भी कुछ कमियां रह गई, क्योंकि एक साथ जब हज़ारों मिसाइल इजराइल की तरफ आई, उसमें से कुछ मिसाइल तेल अवीव पे भी गिरी थी। और ये उनके लिए एक बड़ा, मतलब कहते हैं ना, सोचने का विषय बन गया कि हम तैयार हैं ईरान के साथ वॉर के लिए। क्योंकि ईरान पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करता है, लेकिन ईरान के साथ आप जानते हैं इतने सालों से आपने उनके ऊपर इतने सारे आपने टैरिफ्स लगा रखे हैं, उनकी इकॉनमी को बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी वो खड़ा है और वो अपनी जिद पे अड़ा है। दे हैव एक कल्चरल, बोलते हैं ना, उनका एक सांस्कृतिक उनके साथ जिद बंधी हुई है। वो झुकते नहीं हैं। उनको आप तोड़ सकते हैं, लेकिन झुका नहीं सकते। और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का दुनिया को देखने का नज़रिया जो है, उनको चाहिए पाकिस्तान के जैसे हुक्मरान, जो उनके कहने पे कहें उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। क्योंकि जो गाजा पीस समिट जो हुआ है, उसमें पाकिस्तान सबसे आगे है। और पाकिस्तान वहाँ पे अपनी फ़ौज भेजेगा। हालांकि पाकिस्तान के इंटरनल हालात आप देख ही रहे हैं, वहाँ पे केपीके से लेके और बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। आए दिन लोग मारे जा रहे हैं। केपीके में अभी भी हमला हुआ है। ऊपर से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने एक नया वार फ्रंट खोल रखा है। वो टीटीपी को ढूंढते हुए अफगानिस्तान में जाके एयरफोर्स से और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। और अफगानों ने ये कहा है, अफगान की जो वहाँ के अभी तालिबान की सरकार है, उसने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। ये बदला क्या होगा, कैसा होगा, ये आने वाला समय बताएगा। और हालांकि ये बात मानने वाली है कि ये वही अफगान है जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी सैन्य ताकत रशिया, सोवियत संघ, उसके सामने नहीं झुका, अमेरिका के सामने नहीं झुका, नाटो के सामने नहीं झुका। तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा। और हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने अपनी फजीहत क्रिकेट में बहुत बुरी तरह करवाई। कल का मैच आपने देखा होगा, इंग्लैंड को हाथों में थाली में सजा के वो मैच इंग्लैंड के हवाले कर दिया। हालांकि इस मैच के लिए उन्होंने बहुत नाटक भी किए। इस वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पीसीबी ने बहुत नाटक किए थे आने के लिए। हम मैच का बाइकआउट करेंगे, इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश का साथ देने के लिए। हालांकि इस सारे जो मैटर था उसमें बांग्लादेश बलि का बकरा बन गया।
आज बांग्लादेश के और हिंदुस्तान के रिलेशन फिर से सही हो रहे हैं। उनके यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि बीसीसीआई और आईसीसी के साथ उनके रिश्ते सुधरे। इसके लिए बातें हो रही हैं। नई सरकार के आने के बाद ये भी हो रहा है। पूरी दुनिया के सामने एक मजाक का पात्र बन के रह गया पाकिस्तान। और इसके सबसे बड़े सूत्रधार जो हैं वो अमेरिका के सदर या वहाँ के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड जे ट्रंप वो है। देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप और क्या क्या बताते हैं। हालांकि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो टैरिफ का जो उनका मामला था उसको खारिज कर दिया है और उससे खिसिया के उन्होंने कहा है कि मैं 125% का टैरिफ लगाऊंगा इंडिया के ऊपर। हालांकि इंडिया भी उनके सामने झुकने वाला नहीं, क्योंकि इंडिया इग्नोर करने लगा है अब इंडिया ही नहीं, उनको पूरी दुनिया इग्नोर करने लगी है। और इंडिया अब साउथ ईस्ट एशिया में एक बड़ा ममालिक बन के उभर रहा है। वो हमेशा से कहता है कि हम साउथ ईस्ट एशिया के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमारे विदेश मंत्रालय के जो मंत्री हैं एस जयशंकर और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। कई सारे हमने एफटीएज किए हैं और ये सब कुछ हो रहा है।